ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन गंगा जी में स्नान किया जाता है। यमुना जी में स्नान, कोई भी नदी में आप जाके स्नान कर सकते हैं। यदि आप नहीं जा सकते तो घर में बाल्टी में गंगा जल डाल के आप स्नान किया। हर एकादशी को आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रबोधिनी एकादशी का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान 4 मास तक और शयन पे रहते हैं। 6 सागर में शयन निद्रा में रहते हैं, जो कि 4 महीने के बाद उठते हैं तो उसके बाद में मांगलिक कार्य होते हैं। तुलसी विवाह पहले संपन्न होता है, उसके बाद में अन्य विवाह किया जाता है। उसी दिन से विवाह शुरू हो जाता है। एकादशी के दिन विवाह करते हैं कुछ लोग, द्वादशी के दिन, लेकिन द्वादशी के दिन शुभ माना जाता है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा कहने से पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अन्य कथाएं आपको सुनाऊँ और क्या करने का विधान है, यह व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो उसे आपको जानकारी होगी। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली, पुण्य तथा मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक सुनो। इस विषय में मैं नारद जी से और ब्रह्मा जी के बीच वार्तालाप को सुनाया था। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा का फल क्या है? आप कृपा करके मुझे विधि विधान बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर हो। नारद जी ने कहा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? पूरा दिन उपवास का क्या फल होता है? कृपया करके सविस्तार समझाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय संध्या को जो लोग भोजन करते हैं उसके 2 जन्म को मोक्ष प्राप्त होती है और उसके 2 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग पूरे दिन उपवास रख के द्वादशी तिथि को पारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत से सहज ही फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के प्रभाव से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार प्रबोधिनी एकादशी विधि विधान पूर्वक करता है उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक स्थित किंचित मात्र पूर्ण करने से उनका वह पूर्ण पर्वत के समान अटल होता है। जो मनुष्य अपने हृदय के ही ऐसा ध्यान करते हुए प्रबोधिनी एकादशी व्रत करता है उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णुलोक में जाकर वास करती हैं। नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णुलोक में जाकर के सुख पाते हैं। हे नारद, ब्रह्महत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल के बराबर होता है। सभी तीर्थों में जाने पर तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान से प्रबोधिनी एकादशी रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी व्रत की। उसने अपने कुल का पवित्र कर दिया। संसार में जिसने भी तीर्थ किया, जिसने भी तीर्थों की आशा की, वो प्रबोधिनी एकादशी तो करने से फल प्राप्त होता है। प्राणी को सभी कर्मों को त्याग करते हुए ऐसी हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्या तथा इंद्रियों को जीतने वाला है, क्योंकि प्रभु एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु की कृपा से जन्म, मरण और मृत्यु के चक्र से इंसान छूट जाता है।
इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों का सहन हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अंत में पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान हरि का पूजन करने के बाद यौन और वृद्धा के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का फल से सहस्त्र गुना ज़्यादा होता है। मनुष्य को जन्म से पूर्ण तक करता है तो बहुत ही फल को प्राप्ति करता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी व्रत नहीं करता उसके सभी पूर्ण व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्मपरायण होकर और अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत के फल के बराबर प्राप्त होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की कथा सुनने से और दूसरों को सुनाने से फल प्राप्त होते हैं। गायों के दान के फल के बराबर होते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के नारद जी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी का व्रत विधि तो बता दिया, अब पुण्य की प्राप्ति है क्या है कृपा करके समझाइए। नारद जी की बात सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इस एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के संकल्प करना चाहिए। एक समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं निराहार रहूँगा, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान पूजन करनी चाहिए। व्रत आरंभ करना चाहिए। उस दिन रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना करें तो फल प्राप्ति होती है। शंख के जल से भगवान विष्णु का अर्घ्य देना चाहिए। इसका तीर्थ फल के बराबर। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो लोग बिलपत्र से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं 1000 जन्मों तक उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी के दर्शन करते हुए भगवान का स्पर्श कराते हैं उनको बहुत ही फल प्राप्त होते हैं। कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक का वास होता है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा आज के दिन लगाते हैं उनको भगवान विष्णु जी अत्यंत फल की प्राप्ति करते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम के पुष्प से पूजन करते हैं यम लोग को नहीं चाहते। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम के पुष्प से अत्यंत खुश हो जाते हैं। यदि आपको एक कदम का फूल मिल जाए तो आप जरूर अर्पित करें। साग के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य को अशोक के फूल से भगवान विष्णु का जो लोग पूजन करते हैं उन्हें अंत में सुख रहित होना पड़ता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफ़ेद और लाल कलश से पूजन करते हैं वह अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं वे पूजा के फल के 100 गुना बराबर होता है। जो भगवान सभी के पत्र से पूजन करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वे जीवन चक्र मृत्यु से छूट करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्वर्ग का बना हुआ केतकी का पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले रक्त का कमल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, उनकी सारी भगवान परेशानियाँ दूर करते हैं। शुद्ध नदी में स्नान करके जो लोग पूजा करते हैं उनको तो 100 गुना प्राप्ति होती है। धूप दीप जला के भगवान की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं दही शहद दान
करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की आशा करते हैं तेल, घी, दूध, दही, अन्नों का, चावल का दान करना। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन सबको वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मौन धारण करते हैं स्वर्ण तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाओ धारण करते हैं उन्हें खड़ाओ यथाशक्ति आपके पास जो होगा वही दान आप कीजिएगा, क्योंकि ये सब तो विधि विधान है। जितना कहा गया उतना इंसान नहीं कर सकता, यदि कर सकते हैं तो अति उत्तम। जो लोग नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर का दान करना है। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण, तांबे, दंडिका दीपक, घी, बत्ती आदि सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भी वस्त्र को त्यागते हैं उस दिन से अब तक तो उनको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अंत में सुख की प्राप्ति है, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्वक पूर्ण कर लेते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के महात्म्य की कथा सुनते हैं उन्हें हजारों यश अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। आप लोगों को एक प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक बार शिव जी की मंदिर थी। उस मंदिर में एक चूहा था जो कि घूमता था और वो बार बार जब वो दीपक शांत हो जाता था तो उस दीपक की जो पत्ती होती है उसे खा करके उसका पेट भर जाता था। एक बार उस चूहे को बहुत तेज भूख लगी थी, तो वह चूहा आया और देखा कि लौ जल रहा है, उसे भूख शांत करना था। इसलिए जानवर को तो इतना ज्ञान नहीं होता है, उसने उस जलते हुए लौ को खा लिया। उसके पेट में जलन होने लगी। जलने के बाद में आपको पता ही है क्या होता है, फिर उसकी भी छोटा सा वो जानवर था, उसकी मृत्यु। यह सब नारद जी देख रहे थे। इसके पुण्य से शिव जी ने भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और मुक्ति प्रदान की और कहा कि तुम हमारे सामने नाच के कीर्तन की, क्योंकि मंदिर में नाचना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसने तो जलन से नाचने लग गया था, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर, शिव जी प्रसन्न होकर उसे मुक्ति प्रदान किया। जीवन और मृत्यु के चक्र से वो छूट गया। और दूसरी कथा आपको सुनानी चाहती हूँ। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा, श्री कृष्ण जी मैंने तो सब आप एकादशी कथाएं सुनाए, आप देवोत्थान एकादशी कथा सुनाइए। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उनके यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर लगे हुए थे। उनके यहाँ पशुएं भी एकादशी के व्रत करती थी। एक दिन उनके नगर में एक व्यक्ति आकर के बोला, महाराज मुझे नौकर बना लीजिए, मैं आपके यहाँ नौकरी करूँगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली, कहा कि ठीक है, तुम्हें सब दिन तो भोजन मिलेगा लेकिन एकादशी के दिन भोजन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस दिन तो स्वीकार कर ली कि मैं फलाहार रह जाऊँगा, लेकिन जब उसको एकादशी के दिन फलाहार मिला तो वह गिड़गिड़ाने लगा। कहा कि इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊँगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, परंतु वह नहीं माना, अन्न को नहीं त्यागा। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सामान दे दिए। वह नित्य की तरह नदी में गया और स्नान करके भोजन पकाया और भोजन पका करके भगवान को बुलाने लगा। आओ भगवान, तैयार हो गया भोजन। उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान चतुर्रूप धारण करते हुए प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन किए। भोजनादि के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा अपने काम पर चले गए। 15 दिन बाद एकादशी को जब राजा ने, मुझे दुगुना सामान चाहिए, उस दिन तो भूखा ही रह गया। और राजा ने कहा कि हमने तो भोजन बनाने के लिए आटा, चावल, दाल दिया था, फिर तुमने खाया क्यों नहीं? तो उसने बताया कि भगवान मैं अकेले नहीं खाता, हमारे भगवान भी खाते हैं। यह सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब अपनी कथा बताया तो उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे भगवान का हम भी दर्शन करना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर के वो बोला, महाराज यदि विश्वास नहीं तो चल कर के देख लो। राजा एक दिन पेड़ के पीछे बैठ गए। जब एकादशी का दिन आया उस दिन व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम को नदी के सामने पुकारता रहा,
परंतु भगवान आए नहीं। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का दृढ़ संकल्प देके भगवान प्रकट हो गए, उसे रोक लिया और उसके साथ भोजन किए। खा पी करके उसे बैठा करके अपने लोक को लेकर जाने लगे। यह सुन देख करके राजा ने सोचा कि जब को आके बताया कि जो लोग यह व्रत करते हैं उनको यह व्रत करना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। जो लोग प्रबोधनी एकादशी व्रत करते हैं, सत्य धारण करना चाहिए, मन में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और द्वेष ऐसा नहीं रखनी चाहिए। और सबको बोल दिया कि जिसको भोजन करना है वह भोजन कर सकता है, जो भोजन नहीं करना चाहता है वो नहीं भी कर सकता। लेकिन जो लोग एकादशी व्रत करना चाहते हैं वो पूरे विश्वास के साथ करें तो ज़्यादा ही अच्छा। यह राजा ने अपने महल में आके, अपने राज्य में आके सभी को समझा। यह आपको कथा जान के कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।